बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने जैसे ही दुनिया बनाई उसके साथ ही इसे अपने इंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी ताकि लोग इबरत पकड़ें और अल्लाह पाक के खौफ से डर जाएं और तौबा कर लें। वो अलामात क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानियां बताते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है, तो साथ ही शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो ज़ेर तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदने वाले मुल्क अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क और जो है ना इराक़ के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। और उसमें लास्ट उसने अब अनाउंस भी किया था कि अब मज़ीद जो है ना हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तेल की बढ़ती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर ख़ात्मे के करीब है। मज़ीद तफ़सीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सवाल पैदा होता है इस ज़वाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरज़मीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिशें की गई हैं, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है और बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी और सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। देखें ये कब हो पाएगा। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे अपनी आँखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरानों या तो यहूदी और नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की, लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही है। एक और मकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अहादीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातदाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है और इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह जो है वो मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशगोई की थी कि अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कफ़ार का अकीदा है कि दज्जाल मसीह है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हज़रत मेहदी के ज़हूर से कबल यूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा इकराम बताते हैं कि सऊदीया, मिस्र, तुर्की बाकी ना रहेंगे। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत, शान शौकत वाली हुकूमत नहीं रहेगी। सऊदी अरब का छोटा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पे है। खैबर अल खुबर के नाम से वो मशहूर है। उसके करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी।
बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त हज़रत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में होंगे और दूसरी तरफ दरियाए तबरिया में तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत महदी के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक़ वस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नज़र आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ़्रांस में हमलों के बाद फ़्रांस और यूरोप भी पॉप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा ख़ित्ता होगा। वाज़ह नज़र आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता ही मतवक्का है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह इस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और जगह पर फरमाते हैं कि अगर मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फ़तह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आज़ाद कहलाऊँगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और उसके ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट करते हुए फरमाया उन्होंने कि बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफतना होंगे। और इसके मुतल्लिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसे आएगा जिसमें फितने इतनी तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। इस हवाले से डॉक्टर इसरार ने 15 साल कबल कहा था कि मेरा ज़ाती गुमान है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है कि अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हज़रत महदी होंगे। डॉक्टर इसरार के मुताबिक महदी दो हैं, एक शियों के महदी और एक सुन्नियों के महदी। इनमें फ़र्क है। शिया हज़रात जिन महदी को मानते हैं वो इनके 12वें इमाम हैं। इनके अक़ीदे के मुताबिक इनके पैदा होने के बाद इस अंदेशे से कि इन्हें कत्ल न कर दिया जाए एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो गार के अंदर हैं और वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए इन्हें इमाम गायब कहा जाता है। इनके मुताबिक आखिरी दौर में, आखिरी ज़माने में वो ज़ाहिर हो जाएंगे, वो गार से निकल के आएंगे। डॉक्टर इसरार का कहना था कि वो इस अकीदे को भी रद्द नहीं करते कि लोग कहते हैं कि कोई शख्स कैसे 1200 बरस तक किसी गार में ज़िंदा रह सकता है। इनका कहना है कि वो समझते हैं मुमकिन है, क्योंकि 300 साल तक असहाबे कहफ गार में सोए रहे। हज़रत ईसा इसी हयात अर्ज़ी के साथ 2000 साल से आसमान पर मौजूद हैं। हज़रत उज़ैर 100 बरस पर्दे के बाद दोबारा ज़िंदा कर दिए गए तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब सुन्नियों के नज़दीक जो महदी हैं वो मुजद्दिद होंगे, इंसानों की तरह अपनी उम्र को कि वो पुख्तगी तक पहुँचेंगे, फिर वो सामने आएंगे, मंज़र पर भी वो क़यादत करेंगे। इसी हवाले से मैं आपको कुछ अहादीस मुबारक बताता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन भी बाकी हुआ और इमाम महदी ना आए तो अल्लाह ताला इसी दिन को लंबा कर देगा, हत्ता कि मेरी नस्ल से या मेरी अहले बैत से एक आदमी को मबूस करेगा जिसका नाम मेरे नाम पर और इसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। और इमाम महदी की जो पेशानियाँ रोशन और नूरानी होगी, जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगी और खिलाफत के बाद 7 साल तक रहेगा। हज़रत अली बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम महदी अहले बैत में से होंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि जी एक खलीफा की वफ़ात के वक्त नए खलीफा के इंतखाब पर मदीना के मुसलमानों में इख्तलाफ होगा। एक शख्स यानी महदी इस ख्याल से कि कहीं लोग मुझे ना खलीफा बना दें, मदीना से मक्का चले जाएंगे। मक्का के कुछ लोग जो इन्हें बहैसियत महदी पहचान लेंगे, इनके पास आएंगे और इन्हें मकान से बाहर निकाल कर हजर अस्वद व मकाम इब्राहीम के दरमियान इनसे बैत कर लेंगे। जब इनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर इनसे जंग के लिए रवाना होगा, जो आप तक पहुँचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान
बिदा यानी जो मैदान है में ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। और इस इबरत खेज़ हलाकत के बाद शाम के अब्दाल और इराक़ के औलिया आकर आपसे बैत खिलाफत करेंगे। बाद अज़ां एक कुरैशी नस्ल शख्स यानी सुफियानी जिसकी ननिहाल कबीला कलब में से होगी, खलीफा महदी और उनके जो साथी हैं उनसे वो जंग के लिए एक लश्कर भेजेगा। ये लोग इस हमला आवर लश्कर पर गालिब होंगे। यही जंग क्लब है और खिसारा है इस शख्स के लिए जो क्लब से हासिल शुदा गनीमत में शरीक न हो। इस फतह और कामरानी के बाद खलीफा महदी खूब माल तकसीम करेंगे और लोगों को उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर मुस्तहकम हो जाएगा। यानी दुनिया में पूरे तौर पर इस्लाम का रवाज और गलबा होगा। बहालत खिलाफत इमाम महदी दुनिया में 7 साल और दूसरी रवायत के अतबार से 9 साल रहकर वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। डॉक्टर इसरार के मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह से अपने पंजे गाड़े हैं, सऊदी अरब में अपने फ़ौजी अड्डा बनाया है, वो आसानी से वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर इस मौके पर डॉक्टर इसरार ने एक और अहादीस का हवाला दिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ रुख किए हुए थे और फरमा रहे थे, आगाह हो जाओ, फितना इस तरफ से है जिधर से शैतान का सींग तुलू होता है। कोशिश वो अमेरिका करेगा कि जैसे इसने उर्दन में किया कि कितने वक्त से वो वहाँ पर शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो था वो वली अहद था, ऐन वक्त के ऊपर आकर शाह हुसैन को वो मरते वक्त लेकर आए और वो तब्दीली करवा कर इसको वापस ले गए। ऐसा उर्दन में हुआ है, वहाँ तो हो गया आराम से। अगर सऊदी अरब में ये काम किया गया तो इसका लाजमी नतीजा खाना जंगी होगा, क्योंकि वहाँ की रवायत बहुत सख्त है और पुख्ता है। मैं आपको एक तरीका बताऊं कि वहाँ पे 7 ख़ानदान हैं और 7 ख़ानदान जो कि इब्न अज़ीज़ इब्न सऊद की जो औलाद में से हैं, वो 7 ख़ानदानों के दरमियान बादशाहत रोटेट करती है, एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में। और जब एक बादशाह मरता है तो जो दूसरा ख़ानदान होता है जिसकी बारी होती है उसके सबसे सीनियर शख्स को जो है ना बादशाह बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इब्न सऊद की बजाय अब इब्न सुलेमान की रवायत डालने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान। देखते क्या होता है। नेशनल गार्ड्स असल बदवीन फ़ोर्स जो है, सहरा के लोगों की जो फ़ोर्स है वो भिड़ जाएगी तो लाजिम ये सूरत हाल पैदा होकर रहेगी। इख्तलाफ होगा, खाना जंगी होगी, फिर जो अल्लाह का बंदा होगा वो सामने आएगा। डॉक्टर इसरार ने आज से 15 साल पहले कहा था कि इनके नज़दीक इमाम महदी पैदा हो चुके हैं और इनका ज़हूर होगा। अगर आप आज के सऊदी अरब और दुनिया के हालात देखें तो इनके बयान की बातें सच दिखाई देती हैं। ख़ुसूसन इस वक्त जो सऊदी अरब के मामला चल रहे हैं वो डॉक्टर इसरार के बयान से हर बहर मिलते हैं। यानी इसराइल का वो कायम हो जाना, यरूशलेम का मुसलमानों के हाथ से निकल जाना, किसी भी वक्त लावा फट सकता है, ये आतिशफिशा फट सकता है। 14 सदियाँ 14 दिन में 14 चांद पूरा होना। डॉक्टर इसरार के मुताबिक ये जो 15वीं सदी है वो इमाम महदी के ज़हूर की सदी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। लेकिन आजकल लोग बहुत ज़्यादा वबा के बाद से चीज़ों को जो है ना द एंड ऑफ टाइम की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखते हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों जो कारोबार हमसायों को खास ख्याल रखिएगा। यहाँ तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।